वेलकम टू ऑल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मैथमेटिक्स पेपर 1 का पहला टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक। इसका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है वो देखिए क्या है। रिराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। यानी ये जो तीन स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं 1, 2 और 3, इसके अंदर तीनों स्टेटमेंट में इफ है। If a man is a judge, then he is honest. If 2 is a rational number, then root 2 is irrational number. If f of 2 is equal to 0, then f of x is divisible by x minus 2. यानी हर एक स्टेटमेंट में if मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि इसको दोबारा से लिखो बिना इफ देन का इस्तेमाल किए। तो इफ देन को इस्तेमाल किए बगैर हमको यह स्टेटमेंट लिखना है, यानी क्या कि इसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में ये किस तरीके से बनता है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि अगर P इम्प्लाइज Q, इसी को हम बोलते हैं इफ देन। ठीक है, इफ P देन Q, इसको ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका दो बार नेगेशन लेंगे। देखिए यहाँ पे किस तरीके से बन रहा है ये। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इफ ये P इम्प्लाइज Q का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दो बार नेगेशन लूंगा। पहला नेगेशन हम लोग यहाँ पे लेंगे P इम्प्लाइज Q। ये मैं क्यों कर रहा हूं आपको बाद में पता चलेगा। अगर मैंने P इम्प्लाइज Q का नेगेशन फर्स्ट टाइम लिया तो यहाँ पे इसके पहले हमने देखा था वीडियोस में कि नेगेशन किस तरीके से लिया जाता है इम्प्लीकेशन का। तो फर्स्ट वाला इसको फर्स्ट बोलना है और इसको सेकेंड कंसिडर करना है। तो ये जो फर्स्ट है ये एज इट इज रहेगा और इम्प्लीकेशन का साइन यहाँ पे बन जाएगा एंड, यानी कंजंक्शन, और सेकंड वाले का नेगेशन लिया जाएगा नेगेशन Q, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पहला स्टेप है हमारा, पहला नेगेशन हो गया। अब इसी का हम क्या करेंगे, सेकंड नेगेशन लेंगे। ये देखिए जो ऊपर जिसका मैंने नेगेशन लिया हुआ है उसका मैं यहाँ पे दोबारा से नेगेशन लूंगा। दोनों साइड में हम नेगेशन लगाएंगे, जैसे हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड करते हैं या फिर माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड करते हैं, इस तरीके से। ये देखिए दोनों साइड में मैंने नेगेशन लगाया। अब ये नेगेशन और ये नेगेशन, जब ये नेगेशन के साथ मिलेगा तो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा P इम्प्लाइज Q, इस तरीके से बचेगा। उसके बाद आएगा इम्प्लीकेशन, उसके बाद ये नेगेशन को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लेके जाएंगे, तो नेगेशन और P, इसका कैलकुलेशन होगा नेगेशन P, नेगेशन एंड, यानी कंजंक्शन का नेगेशन ये बनेगा, और नेगेशन और नेगेशन Q, नेगेशन और नेगेशन Q में नेगेशन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा ओनली Q, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P इम्प्लाइज Q, इसका जो वैल्यू है वो आया है नेगेशन P और Q। समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर जो है P इम्प्लाइज Q के जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे नेगेशन P और Q। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, P इम्प्लाइज Q यहाँ पे है LHS में, RHS में कौन है, RHS में है नेगेशन P और Q, यानी कि इस LHS के जगह पे हम RHS का इस्तेमाल कर सकते हैं। LHS के अंदर ये जो इम्प्लीकेशन साइन है, ये इम्प्लीकेशन साइन का मतलब होता है इफ और देन। ठीक है, इफ और देन, लेकिन यहां पर इम्प्लीकेशन का साइन मौजूद नहीं है, इसलिए हम यहां पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। P इम्प्लीकेशन Q का मतलब ही नेगेशन P और Q है। तो याद रखिए नेगेशन P और Q। तो ये नेगेशन P और Q का हम इस्तेमाल करते हुए तीनों स्टेटमेंट को लिख के निकालेंगे। ठीक है, तो ये सब निकाल देते हैं। अब पहला सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लेने वाले। पहला सॉल्यूशन में देखिए क्या है, पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। तो सबसे पहले P और Q ये दोनों को हमको डिसाइड करना होगा, P कौन है और Q कौन है। इफ के बाद, इसके पहले भी हमने देखा था, तो P के बाद इफ के बाद जो भी होता है उसको हम क्या बोलेंगे, P बोलेंगे। तो यहाँ पे आएगा अ मैन इज अ जज, अ मैन इज अ जज। और Q क्या होगा, Q वो होगा जो, Q क्या होगा, Q वो होगा जो देन के बाद है। एक मिनट, तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमें P ढूंढ के निकालना होगा और उसके बाद Q ढूंढ के निकालना होगा। तो हमने यहाँ पे P निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, Q लिखेंगे, ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब यहां पर हमने अभी अभी ढूंढ के निकाला था कि
ये जो है, ये इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो है P इंप्लाइज Q, और P इंप्लाइज Q को हमने अभी अभी सॉल्व किया था 2 बार नेगेशन लगा के, तो वो क्या बन गया था, नेगेशन P और Q। ठीक है, तो नेगेशन P और Q ये जो है इसका हम लोग यहाँ पे दोबारा से लिख के निकालेंगे। नेगेशन P हमारे पास है अ मैन इज अ जज, तो इसका नेगेशन क्या बनेगा, अ मैन इज नॉट अ जज, अ मैन इज नॉट अ जज, इस तरीके से बनेगा। और उसके बाद और है यहाँ पे डिसजंक्शन है, तो यहाँ पे यहाँ लिखेंगे और। ठीक है, ये जो सिंबल है और उसके जगह पे हम लिखेंगे और। अब सिर्फ क्यू जैसा है वैसा लिखना है, और ही इज, और ही इज ऑनेस्ट, और ही इज ऑनेस्ट। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है ये। चलिए चलते हैं सेकंड वाले की तरफ। सेकंड वाला देखिए यहाँ पे क्या है, सेकंड में P कौन है और Q कौन है, ये पहले ढूंढ के निकालेंगे हम। इफ के बाद जो लिखा होगा 2 इज अ रैशनल नंबर, तो ये है हमारा P, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इज अ रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर। और उसके बाद देन के बाद जो लिखा है उसको हम Q कंसिडर करेंगे, तो ये बनेगा √2 इज इर्रेशनल नंबर, √2 इज इर्रेशनल नंबर, इस तरीके से। तो सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखेंगे यहाँ पे, सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा, सिंबॉलिक फॉर्म है ये P इंप्लाइज Q, और हमें मालूम है कि P इंप्लाइज Q का जो मीनिंग होता है वो होता है नेगेशन P और Q। अब इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेगेशन P कौन है, 2 इज अ रैशनल नंबर, और नेगेशन P क्या बनेगा, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। और उसके बाद यहाँ पे सिंबल क्या है, और है, तो यहाँ पे लिखेंगे और, कंटिन्यू में लिखेंगे और Q के जगह पे हम लोग लिखेंगे √2 इज इर्रेशनल, √2 इज इर्रेशनल नंबर, इस तरीके से √2 इज इर्रेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेकंड का। अब हम लोग इसी तरीके से क्या करेंगे, थर्ड लिखेंगे। थर्ड देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, P और Q कंसिडर करेंगे। P क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ f(2) इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इतना ही आएगा, f(2) इज इक्वल टू 0। और उसके बाद देन के बाद जो है वो Q कहलाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे f(x) इज डिविजिबल, f(x) इज डिविजिबल बाय x माइनस 2, इस तरीके से। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखेंगे, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या है इसका सिंबॉलिक फॉर्म, इसका सिंबॉलिक फॉर्म है P इंप्लाइज Q, इस तरीके से। और हमें मालूम है कि P इंप्लाइज Q का मीनिंग क्या होता है बगैर इफ देन के, वो होता है नेगेशन P और Q, इस तरीके से। इसको अब हम वर्डिंग में लिखेंगे, नेगेशन P के जगह पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखिए नेगेशन P क्या है, f(2) इक्वल टू 0 है, तो इसका नेगेशन क्या बनेगा, इसका नेगेशन बनेगा f(2) नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, और है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और Q कौन है, f(x) इज डिविजिबल बाय x माइनस 2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे f(x) इज डिविजिबल, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि Q है यहाँ पे, इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने सॉल्यूशन लिखा है इसमें कहीं भी इफ और देन नहीं है, तो ये है हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो LHS और RHS आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर हमें बिना ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल किए हुए यहाँ पर साबित करके दिखाना है, प्रूव दैट करना है, शो दैट करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। फॉर दैट रीजन वी विल यूज द लॉज ऑफ लॉजिक। आपके सामने यहाँ पे टेबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो टेबल के अंदर जो सारे लॉज हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने ये लॉज अभी तक नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, लॉज को एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं,
यहाँ पे देखिए जो LHS है वो LHS में P डबल इम्प्लीकेशन Q है, यानी कि बाय कंडीशनल लॉ है। तो ये लॉज के अंदर बाय कंडीशनल लॉ सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो इसका इस्तेमाल हमको यहाँ पे करना है। जब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए ये लॉज पहले देखते हैं। यहाँ पे क्या है, P डबल इम्प्लीकेशन Q जो लिखा गया है उसको हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये टेबल को यहाँ से हटा देते हैं। हाँ, ये टेबल को यहाँ से हटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जो LHS है वो भी ले सकते हैं आप और RHS भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लेंगे यहाँ पे LHS इज इक्वल टू P डबल इम्प्लीकेशन Q, P डबल इम्प्लीकेशन यहाँ पे आएगा Q, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्विवेलेंस का सिंबल लगाएंगे। और यहाँ पे अभी अभी हमने बाय कंडीशनल लॉ जो देखा था वो लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे था पहला एरो P इम्प्लाइज Q, और यहाँ पे दूसरा एरो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P, इस तरीके से। तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो मिडल में आएगा वो आएगा कंजंक्शन यानी कि एंड। और ये जो लिखा है हमने, ये कौन सा लॉ यूज किया है वो हमें यहाँ पे लिखना जरूरी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय कंडीशनल लॉ, इस तरीके से। अगले स्टेप पे आते हैं हम लोग, P इम्प्लाइज Q। तो बिना इम्प्लीकेशन के किस तरीके से P और Q को लिखा जाता है वो हमने देख रखा है पिछले वीडियोस में, तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा नेगेशन P और Q, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। और उसके बाद ये एंड एज इट इज आएगा, इसको भी हम लोग वही लॉ यूज करेंगे, नेगेशन Q और P, इस तरीके से। और यहाँ पे लिखेंगे कौन सा लॉ यूज किया है हमने यहाँ पे, कंडीशनल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंडीशनल लॉ। अगला स्टेप आते हैं हम लोग इक्विवेलेंस के नीचे इक्विवेलेंस। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करने वाले हैं। वो किस तरीके से करने वाले हैं वो देखिए। यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूं, नेगेशन P एंड नेगेशन P एंड पूरा ब्रैकेट नेगेशन Q और P। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट आ गया। उसके बाद और लिखेंगे, और के बाद यहाँ पे अगला ब्रैकेट बनेगा, वो बनेगा Q के साथ Q एंड, और ये बचा हुआ ब्रैकेट नेगेशन Q और P, और इसको हमको नाम देना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये लॉ यूज किया गया है। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि नेगेशन P और उसके बाद एंड के साथ ये वाला ब्रैकेट, तो ये बन गया। ठीक है, अब बचा हुआ और यहाँ पे आया, और उसके बाद ये Q और ये एंड और ये ब्रैकेट यहाँ पे आया। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट, पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 लोग हैं। कौन से, नेगेशन P एक है, नेगेशन Q है और P है। और ये 3 अल्फाबेट्स के बीच में जो साइन यूज किया गया है एंड और यूज किया गया है, यानी कि अपोजिट। और अपोजिट अगर यूज किया गया है तो हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कब डिस्ट्रीब्यूटिव और कब एसोसिएटिव यूज करना है, वो देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेगेशन P एंड नेगेशन Q, इसका एक पहले ब्रैकेट बना के लेंगे। नेगेशन P एंड नेगेशन Q, इसका एक पहले ब्रैकेट आएगा। वापस से नेगेशन P एंड के साथ P बनेगा ब्रैकेट, नेगेशन P एंड यहाँ पे बनेगा P, ये ब्रैकेट होगा कंप्लीट। अब मिडल साइन में कौन सा सिंबल रह गया है, वो रह गया है और, तो ये यहाँ पे मिडल में आएगा और उसके बाद ये ब्रैकेट हो गया कंप्लीट इस तरीके से। ठीक है, हाँ, अब ये और एज इट इज। अब यहाँ पर भी वही हम लोग यूज करेंगे, Q एंड नेगेशन Q, यहाँ पे आएगा Q एंड नेगेशन Q, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद Q एंड एक बार P के साथ ब्रैकेट बनाएंगे, Q
एंड ये बन गया P। और कौन सा सिंबल यूज नहीं हुआ है, और, तो यहाँ पे आया और यहाँ पे ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये जो यूज हुआ है वो कौन सा लॉ यूज हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीकेशन के नीचे इम्प्लीकेशन। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए नेगेशन P एंड नेगेशन Q, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए एज इट इज लिखेंगे नेगेशन P एंड नेगेशन Q एज इट इज। उसके बाद नेगेशन P एंड P, तो अगर P को 1 बोला गया तो नेगेशन P को 0 बोलना पड़ेगा, और ये एंड का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन, तो ये बन गया 1 मल्टीप्लाई बाय 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा 0, और 0 का मीनिंग क्या है F है, तो ये और एज इट इज आएगा, यहाँ पे आएगा F। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये और का और एज इट इज, ये स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज। उसके बाद Q एंड नेगेशन Q, अगर Q को हमने 1 बोला तो नेगेशन Q को 0 बोलना पड़ेगा, और 1 और 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 होगा, 0 का मीनिंग क्या है F है, और आगे का ब्रैकेट कुछ नहीं कर सकते, इसलिए एज इट इज Q एंड P ब्रैकेट कंप्लीट। और ये जो लॉज यूज हुए हैं इसके अंदर, इनको हमें बोलना है कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा ब्रैकेट प्लस 0, ब्रैकेट प्लस 0 कितना होगा ब्रैकेट, इसलिए ब्रैकेट आएगा इसका आंसर, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ठीक है। ये होगा स्क्वायर ब्रैकेट का आंसर, और एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए 0 प्लस ब्रैकेट, और को मैं प्लस बोल रहा हूँ, इसलिए 0 प्लस ब्रैकेट, ब्रैकेट आएगा, तो यहाँ पे आएगा Q एंड P, ठीक है। अभी अभी हमने जो लॉ यूज किया है उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ, इस तरीके से इसको हम लिखेंगे। उसके बाद अब आइडेंटिटी लॉ लिखने के बाद यहाँ पर Q पहले है P बाद में है, लेकिन हमारे जो प्रूव दैट RHS है वो P पहले है बाद में Q है, ठीक है। और उस इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P एंड Q। अभी अभी हमने जो लिखा उसके लिए हमने कौन सा लॉ यूज किया, उसके लिए हमने यूज किया कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ, इस तरीके से। उसके बाद अभी भी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ, ये P एंड Q पहले है बाद में ये ब्रैकेट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे P एंड Q पहले लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आएगा और ये वाला जो ब्रैकेट है फर्स्ट वाला उसको लास्ट में लिखेंगे, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। और अभी भी हमने कौन सा लॉ यूज किया, अभी दोबारा से हमने यूज किया कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। और यही हमारा जो आंसर है वो कौन है, यही हमारा RHS है। तो इस तरीके से बिना ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल किए हमें ये LHS इक्वल टू RHS इस तरीके से शो दैट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसका जो LHS है उसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो LHS है वो P और Q है, एंड P और नेगेशन Q इस तरीके से दिया गया है, और RHS जो है वो सिंपली P है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सेकंड वाला है ये, सेकंड का सॉल्यूशन LHS पहले हम लोग लिख के निकालेंगे, LHS इज इक्वल टू P और Q ब्रैकेट में है, एंड P और नेगेशन Q, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले से ही यूज किया गया है, लेकिन किसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया गया है वो अभी हम निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो P और है और यहाँ पर जो P और है वो कॉमन निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए ये P और हमने कॉमन निकाल लिया, और जैसे ही कॉमन निकालते हैं हम ब्रैकेट बनाते हैं, और जो बचता है वो लिखेंगे। क्या बचा है यहाँ पे बचा है इधर का Q, इधर का एंड, और इधर का नेगेशन Q। ये इतना ईजी है, इतने छोटा सा इसको सॉल्व करना है। उसके बाद इम्प्लीकेशन के नीचे सॉरी इक्विवेलेंस के नीचे इक्विवेलेंस। उसके बाद Q को अगर 1 बोला गया, एंड को अगर मल्टीप्लीकेशन नेगेशन Q को 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होगा 0, और 0 का मीनिंग क्या है F है ये, और यहाँ पे आया P। इक्विवेलेंस के नीचे इक्विवेलेंस P और F, और P और F का मीनिंग क्या है यहाँ पे, अगर इसको
और को अगर प्लस, एफ को 0, पी को पी ही रहने दिया हमने, तो ये बन जाएगा सिंपली पी। और यही क्या है हमारा, ये है हमारा RHS। ठीक है, तो यहां से यहां जो हम आए हैं ये सेकेंड वाले स्टेप पे, यहाँ पे जो लॉ यूज किया गया है वो है लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो स्टेप हमने यहाँ पे यूज किया है यहां से यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ के नीचे जो डायरेक्ट हम पी पे आए हैं उस लॉ का नाम है आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS को और RHS दिखाएंगे। पहला ब्रैकेट यहाँ पे है P एंड Q, सेकेंड वन है और यहाँ पे है नेगेशन P एंड Q, और यहाँ पर है P एंड नेगेशन Q, इस तरीके से है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, और 3 ब्रैकेट से हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट को पहले देखेंगे, और पहले जो 2 ब्रैकेट्स है उसके अंदर यहाँ पे एंड Q है और इधर एंड Q है, तो हम क्या करेंगे एंड Q पहले कॉमन निकालेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जैसे ही एंड Q कॉमन निकालते हैं हम, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचा P और मिडल साइन यहाँ पे बचा और एंड Q, ये सेकेंड वाले ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, नेगेशन P बचता है। ठीक है, और ये बाद में जो लिखा गया है वो एज इट इज आएगा, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना के यहाँ पे लिखता हूँ P एंड नेगेशन Q, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इक्विवेलेंस के नीचे इक्विवेलेंस, P को अगर 1 बोला गया तो नेगेशन P को क्या बोलेंगे हम, 0 बोलेंगे, और को क्या बोलेंगे हम, प्लस, और 1 + 0 कितना होगा, 1 यानी कि T, तो यहाँ पे आएगा T और ये होगा एंड Q। ठीक है, इसको ब्रैकेट बनाते हैं और यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे होगा P एंड नेगेशन Q, इस तरीके से इक्विवेलेंस। T का मीनिंग है 1 और एंड का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन, तो 1 और मल्टीप्लाई बाय Q कितना होगा, Q, तो यहाँ पे आएगा Q और ब्रैकेट P एंड नेगेशन Q, इस तरीके से बनेगा ये। उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, हालांकि 2 ही है, नेगेशन वाला 1 है, लेकिन मैं इसको 3 कंसिडर कर रहा हूँ। Q, P और नेगेशन Q, कितना हो गया, 3 हो गए, और तीनों के बीच में जो सिंबल यूज किया गया है वो अपोजिट है, और अगर अपोजिट है तो हम एसोसिएटिव या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, Q और को एक साथ पकड़ेंगे, Q और एक साथ पकड़ के एक बार P के साथ ब्रैकेट बनाएंगे, Q और P, इस तरीके से ये मिडल साइन आएगा, एंड Q और एक बार नेगेशन Q के साथ ब्रैकेट बनाएंगे, Q और नेगेशन Q, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद इक्विवेलेंस के नीचे इक्विवेलेंस, Q और P एज इट इज आएगा। उसके बाद एंड एज इट इज, Q को अगर 1 बोला गया तो नेगेशन Q को 0 बोलना पड़ेगा, और का मीनिंग है प्लस, और 1 + 0 का मीनिंग कितना है, 1, और 1 का मीनिंग क्या है, T है। ठीक है, तो उसके बाद T, अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे T का मीनिंग है 1 और ये एंड का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट ही आएगा इस तरीके से। लेकिन हमारा जो RHS है वो P और Q है, और हमने क्या यहाँ पे सॉल्व किया है, Q और P, इसको यहाँ पे हम उल्टा करके लेते हैं P और Q। ठीक है, तो लास्ट फाइनल हमारा क्या बचेगा, ये RHS। अब इसको लॉज को नाम देना है हमें, तो जो पहला लॉ जो बनेगा, जो पहला लॉ जो हमने कॉमन निकाला था वो क्या यूज किया था हमने, वो हमने यूज किया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वन जो हमने यूज किया था वो था कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसको हमें बोलना है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, उसके बाद जो हमने लॉ यूज किया था उसको हमें बोलना है आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। उसके बाद हमने जो लॉ यूज किया था उसको हमें बोलना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद हमने जो लॉ यूज किया था वो है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, उसके बाद हमने जो लॉ यूज किया था वो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी के बाद जो हमने स्टेप लिखी है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। तो इस तरीके से ये लॉज को हमें यूज करके इस एग्जांपल को विदाउट यूजिंग टेबल हमें सॉल्व करना है। बिना ट्रूथ टेबल के हमें LHS इक्वल टू RHS शो दैट करना है। तो समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको परफेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्विवेलेंस, नेगेशन पहले है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर ओपन ब्रैकेट है P और नेगेशन Q, इस तरीके से। फिर इम्प्लीकेशन का साइन है, फिर अगला ब्रैकेट है P एंड नेगेशन Q। ये ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं और हमें RHS की तरफ जाना है। ठीक है, तो LHS लेने के बाद सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये सेकंड ब्रैकेट है और मिडल साइन में इम्प्लीकेशन है। और इम्प्लीकेशन का नेगेशन किस तरीके से लिखते हैं वो हमें पता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को वो लॉ बता देता हूँ। ये देखिए, नेगेशन ब्रैकेट P इंप्लाइज Q, अगर ऐसा है तो इसका जो नेगेशन है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, फर्स्ट एज इट इज एंड और नेगेशन ऑफ सेकेंड। तो ये है वो इम्प्लीकेशन लॉ का नेगेशन। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। इक्विवेलेंस एज इट इज, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, P और नेगेशन Q एज इट इज, फिर एंड और सेकेंड वाले का नेगेशन, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q, इस तरीके से। उसके बाद इक्विवेलेंस के नीचे इक्विवेलेंस P और नेगेशन Q एज इट इज आएगा, एंड एज इट इज आएगा। ये नेगेशन को अंदर लेके चलते हैं, ये बनता है नेगेशन P, नेगेशन इनटू एंड ये बनेगा, और नेगेशन इनटू नेगेशन Q ये बनेगा ओनली Q। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में इस तरीके से लिख के लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर दो ब्रैकेट्स बनते हैं। अब ये जो दो ब्रैकेट्स बने हैं इसको हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा RHS की तरफ देखिए, P और नेगेशन Q एज इट इज आया है, एंड आया है नेगेशन P और Q। मुझे लगता है हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको RHS कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन सा लॉ यूज किया गया है वो देखते हैं हम लोग। ये तो LHS है। LHS के बाद जो हमने यूज किया है वो है नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे इम्प्लीकेशन का नेगेशन जो हमने यूज किया है। उसके बाद हमने जो यूज किया है कंजंक्शन का नेगेशन, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, ये हो गया नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा आपको। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला है।